हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में बेटा हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12th की। तो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक, अल्कोहल हमने पढ़ चुका था, फिनॉल की बारी है और वो भी खत्म हो जाएगा आज। फिर उसके बाद हम लोग ईथर स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों ने फिनॉल का क्या पढ़ रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारी चीजों को कवर कर लिया था। राइमर टीमैन जो हमारी अभिक्रिया थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। अब बात करते हैं गटरमैन कोच की। अब सवाल ये आएगा कि हम गटर में रहते थे? छी, गटर में थोड़ी ना नालायको, वो गटरमैन उनका नाम था। अब नाम भी ऐसा कौन रखता है, गटरमैन। ठीक, अब इनकी बातें करते हैं गटरमैन कोच की कि इन्होंने क्या क्या कहा, क्या अपनी बातें बताई थी फिनॉल को लेकर। अब पहले हम लोग केमिकल रिएक्शंस को देख लेते हैं। थ्योरी तो अपने आप ही लिख लोगे, इतने तो समझदार हो गए हो तुम लोग। तो यहाँ पर हेडिंग क्या बनाइएगा, गटरमैन हेडिंग बनाइएगा, गटर या गाटर लिखा रहता है, चलो गाटर लिख लो तुम लोग भी। ठीक, गाटर मान कोच अभिक्रिया। ठीक, गाटर मान कोच अभिक्रिया की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इन्होंने क्या क्या बातें कही थी उसकी बात हम लोग करेंगे। गाटर मान कोच और रिएक्शंस। ठीक, अगर बेटा मैं बोलूं तुम ध्यान से देखो ना, तो इनके नाम में ही इनका प्रोडक्ट बना हुआ है, छुपा हुआ है। यही ये जो कोच है ना, यहीं से क्या है, थोड़ा सा इधर उधर है। CHO एलिहाइड, क्या है बेटा, एलिहाइड। हमें बनाना क्या है, सैलिसिल एलिहाइड। क्या बनाना है बेटा, यहाँ पे सैलिसिल एलिहाइड बनाना है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा कि होता क्या है। अगर हम लोग गाटरमैन कोच की अभिक्रिया की बात करें फिनॉल से, तो बेटा ये बोलते हैं कि फिनॉल ले लो। क्या बोलते हैं कि फिनॉल तुम ले लो, ये हमारे पास फिनॉल हो गया। और ये बोल रहे हैं कि HCl या फिर HCN ले लो, ये ले लो। किसकी उपस्थिति में करवा दो, लुइस एसिड। लुइस एसिड, अब तो मैम वो भी नहीं आ रहा है कि लुइस एसिड क्या हो गया, बहुत समय हो गया पढ़ने के लिए। नालायक, जब तुम लोग 11th में रहोगे, 10th में, तभी से तुम लोगों को बताया जाता है कि लुइस एसिड होता क्या है। तो देखो कहीं कहीं पे ZnCl2 लिखा रहेगा, कहीं कहीं पे AlCl3। परेशान नहीं होना, दोनों निर्जल रहेगा। क्या रहेगा, दोनों निर्जल रहता है। अब इसकी जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो कुछ समझदार क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देंगे, वो भी अच्छी बात है। कुछ कहेंगे इंटरमीडिएट बना दो पहले, तो इंटरमीडिएट पे भी हम लोग यहाँ पे एक प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो यहाँ पे जो बनता है वो हमारा एक और प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से बन जाता है, CHNH। ये इस प्रकार से हमारा एक प्रोडक्ट बनता है। अब आगे की जो कहानी होती है, ये बोला जाता है कि या क्या कर दो, जल अपघटन करवा दो। क्या करवा दो, जल अपघटन। जैसे ही हम लोग जल अपघटन करवाते हैं तो आपको पता है ये H+ में और OH- में टूटेगा। ठीक है, H+ और OH- में टूटता है, तो बेटा यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन, ये सब जुड़ जाते हैं किसके साथ, अमोनिया वाले के साथ। यहाँ से अमोनिया बना ले जाएगा, यहाँ से क्या बना ले जाएगा, मतलब यहाँ का 2 हाइड्रोजन इसके पास चलाता है, यहाँ का ऑक्सीजन इसके पास चलाता है, तो यहाँ पे बन जाता है NH3। यहाँ पे क्या बन जाता है, NH3। और बचा जो भी बचा उसके साथ उसको जोड़ दो, है ना। लास्ट में यही होता है ना कि जो जिसके पास बचा है भाई तुम ही रख लो ये। ठीक, ये हो जाता है हमारा सैलिसिलडिहाइड। ये कितनी बार, ये किसने बोला था, गटरमान कोच ने। ये किसने बोला था बेटा, गटरमान कोच ने ये बोला था। खैर कहीं और भी देखते हैं आप लोग, तो आपको गटरमान कोच अभिक्रिया में आपको ये देता है कि बेंजीन, है ना, ये तो फिनॉल था। कहीं कहीं पे बेटा जी आपको दे दिया रहेगा कि बेंजीन है, उसकी अभिक्रिया करा दो किसके साथ, CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। और यहाँ पर HCl ले लो और एनहाइड्रस। क्या ले लो बेटा, यहाँ पे एनहाइड्रस मतलब लुइस एसिड, AlCl3। जब इसकी अभिक्रिया लोगे तो ये क्या बनाएगा, बेंजल्डिहाइड बनाएगा। क्या बनाएगा, बेंजल्डिहाइड। देखो सिखाने का तरीका ये मेरा है कि आप सब कुछ याद रखो, ताकि आपको पता हो कि एग्जाम में अगर पूछ दिया बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाओ, ठीक, तो ये बना लो। फिनॉल से क्या बनाओ, यहाँ पे सैलिसिलडिहाइड बनाओ, तो गटरमैन कोच बना लो। ठीक, अब गटरमान एक आता है, एक केवल आता है कौन बेटा, गटरमान।
अगर हम लोग केवल गटरमान की बात करें, यहाँ तक तो कोच की बात हो रही थी, है ना भाई, केवल कोच नहीं है, आगे लगा लेना गटरमान, कुछ नालायक कहेंगे अच्छा बस कोच कोच कर रही हो क्या। तो यहाँ पे ये गटरमैन रिएक्शंस की बात हो रही है। ये मेरा आर न बनाने का तरीका शायद, देखो अब ये गटरमैन रिएक्शंस की बात करें, ये जो बोलते हैं ये बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ले लो, ठीक। अब कुछ लोगों को तो ये पता ही नहीं होगा, है ना, तुम लोग बेटा खतरनाक हो एकदम से, खतरनाक जानते हो समझते हो क्या होता है। गजनी मूवी देखा है, उसमें वो हर 15 मिनट पे भूलता था, आप लोग हर 15 सेकेंड में भूलते हैं। ये कौन है, बेंजीन डाइएजोनियम है, कौन है बेटा, बेंजीन डाइएजोनियम है, ये बोला जाता है HCl ले लो, ठीक। HCl ले लिया, फिर क्या होगा आगे, आगे की जो कहानी होती है, या फिर यहाँ पे बोला जाता है कि कॉपर चूड़ हो जाता है, क्या हो जाएगा, कॉपर चूड़ ले लो यहाँ पे, ये आपका कॉपर चूड़ हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन क्लोराइड बनता है, यहाँ पे आप बोल सकते हो नाइट्रोजन गैस निकल जाता है, क्या हो जाता है, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है। ये रिवीजन हो गया तुम्हारा, कौन थे ये गटरमैन कोच है, सॉरी सॉरी, ये गटरमैन रिएक्शंस है, ये गटरमैन कोच है। ये दोनों तुमसे अगर पूछा जाएगा एग्जाम में तो एकदम निधड़ने से लिख देना, अच्छे से बाकायदे समझ लेना क्या हो रहा है, सब कुछ कहानी लिख गया। स्टेटमेंट रही बात लिखने की, तो तुम स्टेटमेंट क्या खुद से नहीं लिख सकते हो, चलो स्टेटमेंट भी लिख देते हैं, स्टेटमेंट भी लिख लो। चलिए देख लीजिए बेटा, यहाँ पे स्टेटमेंट इसका लिख दिया गया है। स्टेटमेंट ये है कि ZnCl2 या AlCl3 के, देखो अलग अलग बुक में अलग अलग रीजन देता है, तो उस पर बहुत ज्यादा फोकस मत करना, जो तुम्हारी चीजें सामने रखी गई है ना उस पर ज्यादा फोकस करना। ये स्टेटमेंट तुम खुद से लिख लोगे, कहानी ये है तुम्हारा, इंपॉर्टेंस ये है और ये है। गटरमैन तो पढ़े हो, ये कोच की अगर बात होगी तो ये सारी चीजें, बेंजीन देगा तब क्या करोगे, फिनॉल देगा तब क्या करोगे, ये सारी चीजें तुम रख लो। अब देखो यहाँ पे तुम लोगों से बेटा मैकेनिज्म नहीं पूछा जाता, इसलिए आपसे नहीं बताया जा रहा है। हाँ लेकिन जब सब कुछ कवर हो जाएगा तो अगर हम एक एक बताएंगे तो वहां पे विथ मैकेनिज्म से भी आपको समझा देंगे। लेकिन आप बोर्ड के लिए तो बस इतना ही प्रिपेयर करो, वो भी आपके लिए काफी है, ठीक। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलो नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट आपके पास रिएक्शन जो आता है वो आता है लेडरर, लेडरर मानसिक अभिक्रिया, लेडरर मानसिक अभिक्रिया। अगर इसी को हम लोग बोले बेटा तो यहाँ पे हो जाता है कि ये फॉर्मलडिहाइड के साथ भी संघनन करता है, मतलब HCHO के साथ साथ संघनन, कंडेंसेशन, है ना। तो यहाँ पर ये हो जाता है लेडरर मानसिक रिएक्शंस, इसके साथ ये क्या करता है, संघनन करता है। अब जरा ध्यान से देखना इसमें होता क्या है, इसमें बोला जाता है जो आपका फिनॉल होता है उसको क्या करिए, यहाँ पर अम्ल या क्षार की उपस्थिति में फॉर्मलडिहाइड बना दीजिए। अब जब ये फॉर्मलडिहाइड अधिक होता है, जब बेटा ये फॉर्मलडिहाइड अधिक होता है ना तो ये बैकेलाइट बनाता है, क्या बनाता है, बैकेलाइट बनाता है। अगर कभी कभी एग्जाम में बैकेलाइट बनाने की प्रक्रिया पूछ देगा तो बस इसी को पकड़ना है, ठीक, लेडरर मानसिक को, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर स्टेटमेंट लिख ले, तो यहाँ पे लिखिएगा फिनाल, फिनाल अम्ल अथवा क्षार की, अम्ल अथवा क्षार की, उपस्थिति में क्रिया करके फॉर्मलडिहाइड बनाता है, ठीक, बनाता है, इस प्रकार से फॉर्मलडिहाइड बनाता है, ठीक। फॉर्मलडिहाइड का मतलब बोल सकते हो इसका आधिक्य के साथ, इसके आधिक्य के साथ मतलब फॉर्मलडिहाइड इसके आधिक्य के साथ, मतलब ये ज्यादा होगा, साथ
साथ कराने पर बैकेलाइट बनाता है। आ जाओ इसको अब देखते हैं कि ये बैकेलाइट बना कैसे रहा है। अब देखें हम लोग यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या है बेटा, फिनाल है। इसने बोला कि फिनॉल ले लो, उसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा दो तुम, फॉर्मलडिहाइड से, इसके साथ करवा दो। और किसकी उपस्थिति में करवाओ, यहाँ पर तुम चाहो तो अम्ल रख लो या फिर क्षार रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, अम्ल या फिर क्षार रख लो। तो ये क्या बना रहा है, यहाँ पर फॉर्मलडिहाइड बनाएगा तुमको, यहाँ से कुछ इस प्रकार से ये बनाएगा, वही चीज है ना, ठीक भाई, यही चीज तो है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और जब इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए, तो तुम क्या करो, यहाँ पे कौन सा एल्कोहल ले लो, यहाँ पर तुम एथिल एल्कोहल ले लो। क्या ले लो बेटा, एथिल एल्कोहल लेकर रिएक्शंस कराते जाओ। जब एथिल एल्कोहल लेके तुम रिएक्शंस को कराओगे ना, तो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर ऐसा बेंजीन आकर यहाँ पे जुड़ेगा। मतलब ये बेंजीन को तुम चाहो तो ऐसे, चलो यही लिख देते हैं, इस बेंजीन को तुम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बेंजीन आके, सॉरी यहाँ पे 6 होगा बेटा, भूल गए, ये 6 होगा, ठीक। इसके साथ जब हम लोग रिएक्शंस कराते हैं तो यहाँ का बेंजीन क्या होता है, इसके साथ जुड़ जाता है और हाइड्रोजन से क्या हो जाता है, यहाँ से आप बोल सकते हो ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा, उधर का जुड़ेगा, मतलब ऐसा इस बेंजीन को, मतलब ये कुछ इस प्रकार से रहेगा आपका, है ना। यहाँ पर तो होता क्या है, ये उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ऐसा ये बनकर आपको दिखाई देगा, है ना, कुछ इस प्रकार से ये आपको बनता हुआ दिखाई देगा। इन सबको आपस में आप जोड़ दीजिए, इस प्रकार से आपको ये बनता हुआ दिखाई देता है। जब आप फिर से इसी का रिएक्शंस कराओगे, देखना आप यहाँ पर, चलो यहीं पे बना दे रहे हैं, जब तुम इसका फिर से रिएक्शंस कराते हो तब ये क्या बनाता है, तो यहाँ पर क्या करोगे, तुम फॉर्मलडिहाइड ले लो और फिर से वही सारी चीजें लेते जाओ, रिएक्शंस को कराते जाओ, ठीक। फिनॉल को लेते जाओ, इसकी अधिकता हो जाती है, रिएक्शंस को कराते जाओ, तो तुम्हें क्या मिलेगा, सब बैकेलाइट मिलेगा। यहाँ पे जो बेंजीन है ना, सबको लिटा दीजिए, सारे बेंजीन को क्या करिए, यहाँ पर लिटा दीजिए, तो ये कुछ इस प्रकार से ये बन के आपके तैयार मिलेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैकेलाइट कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बैकेलाइट कहा जाता है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। अब क्या करिए, इसी को आप इन सभी बेंजीन को क्या करिए, लेटाते जाइए, यहाँ पर आपका बन के तैयार होता जाएगा। यहाँ पर भी बिल्कुल उसी प्रकार से बनेगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये बन के तैयार हो जाएंगे, ये आगे बढ़ते जाएंगे। आप यहाँ पर इसको बना लेना, कोई दिक्कत नहीं होती। यही आपका क्या है, बैकेलाइट है। यही क्या है बेटा, आपका बैकेलाइट होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा हमारा कपलिंग, ठीक है, कपलिंग रिएक्शंस। तो आप यहाँ पे हेडिंग बनाना युग्मन, देखो ये सब पूछे जाते हैं, युग्मन अभिक्रिया, कपलिंग कई बार पूछा गया हुआ है। आप यहाँ पे लिख लेना कि आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे कपलिंग रिएक्शंस। अब देखो इसमें क्या होता है, कपलिंग में क्या होगा, जानते होगे कपलिंग का क्या मतलब होता है, जुड़ना होता है। क्या होता है कपलिंग का मतलब, यहाँ पे जुड़ना होता है। तो आप लिखोगे कि क्षार की उपस्थिति में जो फिनॉल होता है उसका टेम्परेचर होता है बेटा 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दो, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड के साथ कराने पर यह बन जाता है, फिनॉल होता है, ठीक है। फिनॉल की अभिक्रिया हम लोग कराएंगे, तो किसके साथ करा रहे हैं, बेंजीन डाइअजोनियम के। तो यहाँ पे ना सब लिटाते जाओ, इस बेंजीन को क्या करो, तुम ऐसे लिटा दो, ठीक। ये तो तुम्हारा यहाँ का बेंजीन है, इसको तुम ऐसे लुटा दो। किसके साथ अभिक्रिया कराना है, यहाँ पे बोला जा रहा है बेंजीन
डाईएजोनियम क्लोराइड के साथ, किसके साथ कराया जा रहा है, डाईएजोनियम क्लोराइड के साथ कराया जाएगा। तो यहाँ पर कौन होगा तुम्हारा, आपको पता है कि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन होते हैं, ठीक है, 2 नाइट्रोजन होंगे और Cl होगा। इसी को हम लोग कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे N2NNCl, ठीक, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखा देना ऐसे। तो आपको पता है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, तो बेटा यही हाइड्रोजन आके ना बॉन्ड बनाता है, यही हाइड्रोजन क्या होता है, आके बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्षार की उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में रिएक्शंस करेगा। जैसे ये रिएक्शंस करता है ना, तो यहाँ से ये निकल जाता है, HCl क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकल जाएगा। क्या हो जाता है, HCl यहाँ से, मतलब ये रिएक्शंस करेंगे तो यहाँ पर बेटा HCl निकल जाएगा, और जो बचा, ये बचा यहाँ का, इन दोनों को आपस में क्या करिए, जोड़ दीजिए, इन दोनों को क्या करिए, आपस में जोड़ दीजिए। तो कुछ इस प्रकार से आपके रिएक्शंस बन के तैयार हो जाएंगे, है ना, कुछ इस प्रकार से आपके रिएक्शंस बनके तैयार हो जाएंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक नारंगी रंग का रंजक तैयार होता है। क्या होता है बेटा, यहाँ पे नारंगी रंग का एक यहाँ पे रंजक एक बनके तैयार हो जाता है ना। तो इसको आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक, स्टेटमेंट इसका लिख दे, वो भी नोट कर लीजिए इसको। देखो बेटा क्या लिखा गया है स्टेटमेंट में ये लिखा गया है कि जो क्षार है, क्षार की उपस्थिति में फिनॉल 300 डिग्री सेल्सियस पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पे नारंगी लाल रंजित, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रंजक हो जाएगा। इसको हटा दीजिएगा, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा बेटा रंजक, ठीक, रंजक बनाता है। क्लियर हो गया, यहाँ पर ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, यहाँ तक उम्मीद है कि आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। इसको हटा देना, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, रंजक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर बना लेना, ये रंजक हो जाता है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। आगे हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि थैलिक एनहाइड्रेट, ठीक, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया जब हम लोग कराते हैं, तो फिनॉल के साथ जब हम लोग कराएंगे अभिक्रिया, तो हमें क्या मिलेगा, फिनोक्सिलीन मिलेगा। 2 चीजें हम लोग सीखा, एक होता है रंजक, ठीक है, और एक फिनोक्सिलीन, दोनों चीजें हम जानते हैं। रंजक का मतलब डाई, जो हम लोग हेयर कलर में यूज करते हैं, कपड़े को कलर में यूज करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं रंजक, ठीक है। फिनोक्सिलीन का क्या मतलब होता है कि हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके थे कि इंडिकेटर, एसिड बेस को कैसे पहचानेंगे, तो हमारे पास कुछ नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, कुछ मैनमेड इंडिकेटर होते थे। तो ये कौन था, मैनमेड, जो मानव द्वारा लैब में बनाया गया था, जो एसिड बेस को पहचान सकता था, अम्ल क्षार को ये क्या कर सकता था, पहचान सकता था, ठीक है। एक मिथाइल ऑरेंज होता था, दूसरा फिनोक्सिलीन, तो यहाँ पर यही फिनोक्सिलीन बन के तैयार होगा। तो इसने बोला क्या कि आप क्या करो, यहाँ पे 2 मोल फिनॉल ले लो, ठीक है, यहाँ पे 2 मोल फिनॉल ले लो, कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे कर दो फिनॉल। ये 2 मोल फिनॉल हमने ले लिया है। अब इसने क्या बोला, थाइलिक एनहाइड्राइड, थाइलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है कुछ इस प्रकार से, इसको देखो यहाँ पे, ये ऐसा आपका बेंजीन हो जाता है बेटा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाते हैं कि कार्बन आपको लग जाते हैं। जैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन लगेगा ना, इस प्रकार से यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पर क्या होते हैं, आपके कार्बन लगाएंगे, ऑक्सीजन लगाएगा, और वहां पे क्या होगा बेटा, ये ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है, इस प्रकार से आप बोल सकते हो। मतलब कि अगर हम लोग देखें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो अब चलो यहाँ पे, तो आप जानते हो कि इस बेंजीन में यहाँ पर हाइड्रोजन तो होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, तो यही ये क्या मिल जाता है, यहाँ का हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेकर ये पानी बना लेता है। क्या बना लेता है, वाटर बन जाता है। और ये किसके उपस्थिति में रिएक्शन होता है, H2SO4, वो भी सांद्र। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा सांद्र H2SO4, और ये पानी बनकर निकल जाएगा। तो जो बचता है, जो कुछ भी यहाँ पर बचता है आपको, उसी को आपको क्या करना है, यहाँ पे जोड़ देना है, ठीक। तो यहाँ पर बनेगा कुछ इस प्रकार से, ये आपका फिनॉल हो जाता है, ये
आपका बेटा यहाँ पे फिनॉल हो जाएगा 2 मोल। ये कुछ इस प्रकार से आपका फिनॉल हो जाएगा और यहाँ पे आप बेंजीन बनाओ इसको, या और यहाँ पे कार्बन था ही, ये क्या करेगा यहाँ पर आके ऐसे जुड़ जाएगा और यहाँ पर कार्बन था और ऑक्सीजन यहाँ पर, ठीक, और यहाँ पर ऑक्सीजन ये, तो ये हमारा आपका क्या हो जाता है, फिनोल्फ्थीलीन। क्या हो जाता है आपका, फिनोल्फ्थीलीन है, उसको आप बना लीजिएगा। अब अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट आता है लीवरमैन। अब देखो यहाँ पे भाई चाहे लीवरमैन आए चाहे किडनी मैन आए कोई भी आए, है ना, आपको बस पढ़ना है, पढ़ने से मतलब रखिए। लीवरमैन में ये क्या बोला जाता है कि यहाँ पर आप 2 मोल क्या ले लो, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे 2 मोल सोडियम, इसका नाम क्या है कमेंट में बताना, सोडियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्राइट। फिर इसको क्या करना है, H2SO4 के साथ गर्म कीजिए और जैसे ही आप इसको गर्म करेंगे तो ये आपको क्या देगा, सोडियम सल्फेट देता है। क्या देता है, सोडियम सल्फेट देता है। और आपसे जो बचता है यहाँ पर ये तो खत्म, ये बचा जो कुछ भी यहाँ पर बचता है ना, तो वो कुछ इस प्रकार से बचता है 2HNOH, इस प्रकार से आपका यहाँ पर, नहीं यहाँ पर O होगा ना, एक पहले O हो जाता है बाद में, आप लिख लेना कोई दिक्कत नहीं है, ONO, इस प्रकार से यहाँ पर ये बचता है। क्यों, क्योंकि यहाँ का 2 हाइड्रोजन और यहाँ का ये सब चीजें बच जाता है, आप इस प्रकार से इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका उपयोग और फिनाल का परीक्षण कैसे किया जाता है, ये फिर आपका ये फिनॉल टॉपिक खत्म हो जाएगा, इतना नोट कर लीजिए इसको। चलो देखो यहाँ पर ये बोला जा रहा है बेटा, यहाँ पे उपयोग, फिनाल का यूज कहाँ कहाँ पर हम लोग करते हैं, तो बेसिकली आपको याद होगा, देखो वहां पे लिखा गया है कार्बोलिक। कार्बोलिक का क्या मतलब होता था, हम लोग जो कोलतार नारियल के खोल से जो हमारे प्राप्त होता था कंपाउंड, उसको हम लोग कहते थे कार्बोलिक। यही क्या था, आप बोल सकते हो कि फिनाल का एक नया रूप था। अब यह क्या होता है, कार्बोलिक साबुन, लोशन इत्यादि में कीटाणुनाशक तथा प्रतिरोधी, मतलब आप बोल सकते हो कि वो क्या करता है, यहाँ पे कीटाणुनाशक भी होता है, बैक्टीरिया की कार्बोलिक होता है, कैसे यूज में आता है। फिर पिक्रिक अम्ल देखा था हम लोगों ने, पिक्रिक क्या होता था बेटा, आर्थो पैरा पे इनके पोजीशन पे क्या लगता था, N2O लगता था। अब देख सकते हो इधर भी आर्थो उधर भी आर्थो पैरा पे, ठीक है। फिर ये विस्फोटक होता है, ये क्या होता है बेटा, विस्फोट कर जाता है। कुछ दवाइयों में एस्पिरिन, सैलोल, फेनेसिटीन ये सब में यूज किया जाता है। फिर बेकेलाइट को रेजिन में निर्माण में किया जाता है, फिनोल्फ्थीलीन तो आप जानते हो। कुछ फिनॉल का यहाँ पे टेस्ट किया जाता है, ये लैब में जब आप काम करोगे बेटा ना, तब ये लैब में आपसे पूछा जाता है। तो लैब में क्या होता है कि नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल में, जब वो लाल में कन्वर्ट कर देगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो एसिड होगा कि बेस, ये कमेंट में जरूर बताना क्योंकि ये बेसिक सी चीजें आनी चाहिए। इसमें FeCl3 का उदासीन विलयन मिलाने पर बैगनी रंग का हो जाता है। न्यूट्रल फेज में इसको मिलाएंगे तो फिनॉल कैसा हो जाएगा, बैगनी रंग का हो जाएगा। सांद्र H2SO4 अथवा AnCl3 की उपस्थिति में थाइलिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर गुलाबी रंग का विलयन प्राप्त होता है। अगर फिर वहीं पर आप क्या ले लो बेटा, सोडियम नाइट्राइड ले लो और H2SO4 की उपस्थिति में आपको करवाओ रिएक्शन, तो वहां पे लीवरमैन रिएक्शंस को शो करेगा। ठीक, इतनी सारी चीजों को हमने कवर कर लिया अच्छे से, फिनाल हमारा खत्म हो चुका है। अब बचा है इसका आखिरी टॉपिक ईथर। कुछ चीजें हम लोग ईथर के बारे में भी सीख लेंगे, फिर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, कुछ कमेंट भी अपने करते रहिए जो भी आपको डाउट होता है। थैंक यू।